वेद शास्त्र શાસ્ત્ર સંપન્ન સદા સંતુષ્ટ भारतीय संस्कृति की वैदिक परंपरा वेद शास्त्र। नमस्कार मित्रों, आज से प्रारंभ होने वाली नवरात्रि के विषय में आज मैं आपको विशेष माहिती दूं। वेद शास्त्र चैनल के माध्यम से गुप्त नवरात्रि प्रतिवर्ष साल में 2 बार यानी महा और आषाढ़ मास में आती है। गुप्त नवरात्रियों का महत्व चैत्र और शरदीय नवरात्रि से भी अधिक है, क्योंकि इनमें मां भगवती देवी अपने पूर्ण स्वरूप में विद्यमान रहती है। जो प्रकट रूप में नहीं होता है वो ही अप्रकट रूप में दिखाया देता है। आइए आज मैं आपको मां भगवती के खास बातों से परिचित करवाता हूँ। गुप्त नवरात्रि में आसपास की प्रकृति में हरि आते जीवन में देवी का ही स्वरूप है। अन्न के खेतों में ललहाल हाथी फसल वह देवी का ही स्वरूप है। आसमान से बरसती बूंदे भी देवी ही है। मुस्कुराते रंग बिरंगे फूलों में देवी का ही सौंदर्य है। मित्रों, गुप्त नवरात्रियों में देवी शीघ्र प्रसन्न होती है। थोड़ी सी जो हम साधना और उपासना करते हैं तो माँ हमारे ऊपर बहुत ही प्रसन्न हो जाती। लेकिन इसमें सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि साधक को पूर्ण संयम और शुद्धता से देवी की आराधना करनी चाहिए। यदि हम शुद्धता पूर्वक मां भगवती की पूजा अर्चना करते हैं तो मां भगवती शीघ्र ही नवरात्रि में हमारे ऊपर प्रसन्न रहती है। गुप्त नवरात्रि में अधिकांश तंत्र की साधना की जाती है। तांत्रिक साधक देवी की आराधना कर अधिक से अधिक लाभ कमाने का प्रयास करता है। गुप्त नवरात्रि के दिन तंत्र मंत्र सिद्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन माने गए। यानी कोई भी मनुष्य यदि अपने जीवन में तंत्र की साधना करना चाहता है तो यह नवरात्रि उसके लिए सबसे बढ़िया है। गुप्त नवरात्रि के दिन कोई साधक इन दिनों में 10 महाविद्याओं की आराधना साधना भी करता है। इनसे न केवल स्वयं के जीवन की परेशानियों का अंत होता है, बल्कि वो दूसरे की भलाई का काम भी कर सकता है। मित्रों, आज तंत्र की बात मैंने बताई। तंत्र एक ऐसी चीज है कि तंत्र से इंसान कभी गलत भी कर सकता है, और वही तंत्र के उपयोग से यदि वो किसी का अच्छा करना चाहता है तो वह तंत्र से अच्छा भी कर सकता है। तो देवी का जो कार्य है नवरात्रि के अंदर, आप तंत्र से भी साधना कर सकते हो और माँ भगवती की उपासना आप मंत्र से भी कर सकते हो। यानी 2 पंथ बताए हैं, एक दक्षिण मार्गी और एक वाम मार्गी। तो आप दोनों पंथ पर जाकर मां भगवती की साधना और उपासना कर सकते हो। सुखी जीवन के लिए देवी आराधना गृहस्थ साधक जो संसारिक वस्तुएं भोग विलास के साधन सुख समृद्धि और निरोगी जीवन में पाना चाहता है, उन्हें 9 दिन
दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। मित्रों, दुर्गा सप्तशती जो मार्कंडेय ऋषि ने लिखा हुआ है, वो 700 श्लोक यदि आपके घर के अंदर पढ़ाए जाते हैं तो मंत्र से आपके घर का जो वातावरण होता है वो बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है। यदि इंसान कोई भी पॉजिटिव एनर्जी के अंदर रहता है तो उन्हें बहुत ही अच्छा और सुकून प्राप्त होता है। तो ये माता जी की जो तंत्र साधना की या तो गुप्त नवरात्रि चल रही है, उसके अंदर यदि माँ भगवती के लिए अपने सांसारिक जीवन के अंदर सुख और समृद्धि की यदि आपको प्राप्ति चाहिए तो आप आपके घर दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाएं। पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप चैनलों के माध्यम से पाठ का कोई सीडी ऑडियो है या तो वीडियो है वो भी चला सकते हो। यदि आपके पास कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को बिठाकर माँ भगवती की आराधना और पूजा करवाकर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाओ तो आपकी कुछ ही दुर्गा सप्तशती के मंत्रों से जो मनोकामना है वो सभी मनोकामना आपकी उसमें पूर्ण हो सकती है। यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं, इतना टाइम भी नहीं सुन भी सकते हैं, तो आप दुर्गा सप्तशती का जो कुंजिका स्तोत्र है उनका पाठ 7 बार या तो 11 बार उन्हें सुन लीजिए। दुर्गा सप्तशती जो सप्त श्लोकी दुर्गा पाठ है उनका भी आप 12 बार पाठ करोगे प्रतिदिन तो भी माँ भगवती आपके ऊपर प्रसन्न होगी। देवी को प्रसन्न करने के लिए और साधना की पूर्णता के लिए 9 दिन में यदि आप क्रोध, लोभ, मोह, कामना से दूर रहते हुए केवल देवी का ध्यान करना चाहिए। यदि आप ऐसे भी करते हो तो माँ भगवती आपके ऊपर बहुत प्रसन्न रहती है। मित्रों, यह नवरात्रि के 9 दिन के अंदर यदि आप कन्याओं को भोजन करवाए, उन्हें यथाशक्ति दान, दक्षिणा, वस्त्र भी आप अपनी भेंट में कर सकते हैं। तो मित्रों, यह नवरात्रि 10 दिन तक रहेगी, यानी 2 फरवरी से 10 फरवरी के दिन नवरात्रि मनाई जाएगी। तो मित्रों, यह नवरात्रि के दिन में यदि आप 10 महाविद्या की पूजा अर्चना करना चाहते हो, उन देवी की पूजा अर्चना करना चाहते हो तो आप वह कर सकते हो। तो आपको शीघ्र ही आपके जीवन के अंदर बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। मित्रों, गुप्त नवरात्रि को खास तौर से तंत्र मंत्र और सिद्धि साधना आदि के लिए बहुत ही खास माना गया है। 10 महाविद्याओं के अंदर जिन देवी का नाम आ रहा है वो देवी का नाम मैं आपको बता रहा हूँ कि यह 10 महाविद्या जिनकी आप यह गुप्त नवरात्रि के अंदर उनकी साधना और उपासना कर सकती हो। 10 महाविद्याओं में सबसे पहले काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूम्रावती और 10वें नंबर पे माँ बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी है। उनकी यह 10 जो महाविद्या की देवी है उनकी आराधना यदि गुप्त नवरात्रि में की जाती है। तो मित्रों, आज आपने सुबह ही कलश की स्थापना की होगी। यदि कलश की स्थापना भी नहीं की है तो आप अपने घर में दीपक करके भी माँ भगवती के जो आपके पास छवि है, फोटो है, उनके सामने बैठकर
हर रोज एक महाविद्या की जो देवी है उनके मंत्र का जप और अनुष्ठान करके आपके जीवन के अंदर आप जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं वो आप प्राप्त कर सकते हो। मित्रों, सिद्धि की बात जब आती है तो सिद्धि किसके लिए होती है? सिद्धि का मतलब क्या होता है? सिद्धि का मतलब कि कोई भी कार्य के अंदर हमको सफलता की प्राप्ति चाहिए, उसका नाम ही सिद्धि है। तो हमें यह 10 महाविद्या की जो देवी है वो अपने जीवन में जो भी हमारे रुके हुए काम है, जिनमें हमें सफलता नहीं मिलती है, जो हम बहुत ही मेहनत करते हैं और उसके अंदर हमको अच्छा फल प्राप्त नहीं होता है, ऐसी चीज को हमें प्राप्त करने के लिए, सिद्धि की प्राप्ति के लिए हमारे नजीवे जीवन के अंदर, सांसारिक जीवन के अंदर जो कार्य हमारे परिपूर्ण नहीं होते हैं और हमारी मन की इच्छा रह जाती है, वह मन की इच्छा को परिपूर्ण करने के लिए यही माह की नवरात्रि के अंदर यदि भगवती की थोड़ी आराधना और पूजा कर लेते हैं तो ये 10 महाविद्याओं से हमारे जीवन के अंदर कुछ सिद्धि की प्राप्ति होती है और वही सिद्धि से हमारे जो भी रुके हुए कार्य है वो सभी कार्य हम हमारे जीवन के अंदर परिपूर्ण कर सकते हैं। मित्रों, यदि आपको बहुत ही लक्ष्मी प्राप्ति की जरूरत है तो 9 दिन तक हर रोज आप कपूर से 16 बार श्री सूक्त के पाठ का अनुष्ठान कीजिए। आपके घर मां भगवती महालक्ष्मी की आगमन हो जाएगी। मित्रों, आज मैं आपको बताता हूँ मां भगवती की देवी भागवत पुराण के अनुसार हर साल 4 बार नवरात्रि आती है और जिस प्रकार नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की पूजा होती है वैसे ही गुप्त नवरात्रि के अंदर 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। गुप्त नवरात्रि विशेषकर शक्ति साधनाओं से जुड़ी है। जो लोगों को अपने जीवन के अंदर शक्ति की प्राप्ति करना है, माँ भगवती की कृपा चाहिए, वैसे लोग इसका बहुत ही महत्व रखते हैं और इस दरमियान देवी भगवती के साधक बेहद बहुत ही कड़ी नियमों के साथ माँ भगवती की साधना और उपासना व्रत नियम के साथ करते हैं। इस दौरान लोग दुर्लभ शक्तियों को प्राप्त भी कर सकते हैं और कई लोग प्राप्त भी यह शक्ति करते हैं और कई लोग ये शक्ति का प्रयास करने के लिए भी भगवती की आराधना और पूजा करते हैं। मित्रों, गुप्त नवरात्रि के दौरान कोई साधक महाविद्या के लिए माँ दुर्गा की सभी स्वरूपों की भी पूजा करता है। यानी जो माता जी के 9 स्वरूप बताए हुए हैं वही 9 स्वरूप, प्रथमं शैलपुत्रीं च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति चतुर्थी, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरी दीक्षाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। यह जो 9 देवी है उनकी भी कई लोग साधना और उपासना यह दिन गुप्त नवरात्रि के अंदर भी करते हैं। यदि कई लोग माँ भगवती के यह नवरात्रि करने के बाद अष्टमी और नवमी के दिन माँ भगवती के 9 स्वरूप में 9 कन्या को अपने घर पर बिठाकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इनको खीर और रोटी जैसी बनाई प्रसाद लगाकर, भोग लगाकर वो 9 कन्याओं की 9 दुर्गा के स्वरूप के अंदर
उनकी पूजा अर्चना करते हैं और वहीं कुंवारी कन्याओं को भोजन कराकर अपने मन की इच्छा अनुसार यथाशक्ति दान देते हैं, वस्त्र देते हैं, दक्षिणा देते हैं, श्रृंगार देते हैं, आभूषण देते हैं। जहाँ जिसकी जितनी परिस्थिति होती है उसी परिस्थिति के आधार वहाँ माँ भगवती के 9 स्वरूप के पर जो 9 कन्या बिठाई जाती है उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनको टीका आदि करते हैं। उनके जो पैर होते हैं वो पैर को पानी और गंगा जल से धोकर उनकी पूजा अर्चना कर माँ भगवती की ऐसे भी आराधना करते हैं। गुप्त नवरात्रि में भी 9 दिनों तक क्रमानुसार देवी के स्वरूप की पूजा की जाती है। इन दिनों में दुर्गा की आराधना गुप्त रूप से किया जाता है। गुप्त यानी क्या होता है? आपकी जो मन की मनोकामना है वो आप अपने पास रखें और माँ भगवती की उपासना करें, वो गुप्त हो जाती है। वो गुप्त आपका जो कार्य है वो कार्य को आप सिद्ध कर सकते हैं। मित्रों, तांत्रिक सिद्धियों प्राप्त करने के लिए बहुत ही बड़ा अवसर है। हमारे शास्त्र में तंत्र शास्त्र का भी बहुत महत्व बताया हुआ है। तंत्र से सब कुछ हो सकता है। तंत्र से मंत्र और मंत्र से तंत्र, ये दोनों एक दूसरे के प्रेरक है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इन 9 दिनों तक माता के आप यदि मंत्र जप 108 बार भी करते हो, 10 महाविद्या के जो मंत्र है वो भी आप करते हो, यदि वो नहीं कर सकते हो तो नवारण मंत्र जो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, वह मंत्र का यदि आप 108 बार या तो 1008 बार वो मंत्र का भी जप करते हो तो भी भगवती आपके ऊपर पूर्णतः प्रसन्न होगी। मित्रों, आपको उतना ही मैं बताना चाहता हूँ कि कलौ चंडी विनायकौ, यदि कलयुग में आप माँ भगवती की साधना और भगवान गणेश जी की साधना करोगे तो शीघ्र ही आपको फल की प्राप्ति हो सकती। तो इन 9 दिन के अंदर बने तो आप आपके हिसाब से यथाशक्ति मंत्र जाप भी आप कर सकते हैं। मित्रों, यदि 108 बार जो आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का प्राप्त करते हो तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र से आपके जीवन के अंदर जो कुछ भी सिद्धि की प्राप्ति करना है वो सभी सिद्धि की प्राप्ति आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र से ही कर सकते हो। यदि मित्रों संभव है तो दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रातः पर किए और रात्रि को भी यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है घर के अंदर तो वातावरण घर का बहुत ही पवित्र और अच्छा हो जाता है। गुप्त नवरात्रि आषाढ़ और महामास के शुक्ल पक्ष में ही मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रि की जानकारी अधिकतर उन लोगों को होती है जो तंत्र साधना करते हैं, माँ भगवती की साधना करके जिनको अपने मन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करनी। मित्रों, मैं आज आपको गुप्त नवरात्रि की एक पौराणिक कथा बताने जा रहा हूँ। सुनिए कि गुप्त नवरात्रि का महत्व को बताने वाली एक कथा भी पौराणिक ग्रंथों में मिलती है। कथा के अनुसार एक समय की बात है कि ऋषि श्रृंगी एक बार अपने भक्त को प्रवचन दे रहे थे कि भीड़ में से एक स्त्री हाथ जोड़कर ऋषि को बोली कि हे गुरुवर, मेरे पति दुर्व्यसनों से घिर चुके हैं, जिसके कारण मैं किसी भी प्रकार की धार्मिक कार्य, व्रत, उपवास, अनुष्ठान आदि नहीं कर पाती। मैं माँ दुर्गा का शरण लेना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पति के
पापाचारों से माँ की कृपा नहीं हो पा रही, मेरा मार्गदर्शन करें। तब ऋषि बोले, वासंतिक और शारदीय नवरात्र में तो हर कोई पूजा करता है, लेकिन सभी इससे परिचित है। लेकिन इनकी अलावा शाला में 2 बार गुप्त नवरात्रि भी आती है। उनमें 9 देवियों की बजाय 10 महाविद्याओं की साधना उपासना की जाती है। यदि तुम विधिवत ऐसा कर सकती हो तो माँ दुर्गा की कृपा से तुम्हारे जीवन खुशियों से परिपूर्ण होगा। श्रृंगी ऋषि के प्रवचन को सुनकर स्त्री ने गुप्त नवरात्रि में ऋषि के बताए अनुसार माँ दुर्गा की कठोर साधना की। स्त्री की श्रद्धा व भक्ति से माँ प्रसन्न हुई और कुमार्ग पर चलने वाला इसका पति सुमार्ग की ओर अग्रसर हुआ। उसके घर खुशियों से संपन्न हुआ। मित्रों, यह कथा हमें यही बताती है कि यदि हमारे जीवन में निजी ऐसी कोई चीज है, जो चीज हमारे जीवन में हमको तनाव मुक्त नहीं कर सकती, वैसी सभी चीज यदि ये जो वासंतिक नवरात्रि है उसके अंदर उसका सिद्ध करके उसकी पूजा अर्चना की जाए, संकल्प करके उनकी पूजा अर्चना कर दी जाए, तो वासंतिक नवरात्रि के अंदर, वासंतिक का मतलब होता है हमारी वासना होश, यानी हमारी मन की जितनी भी वासना है वो सभी वासनाओं को पूर्ण करने के लिए गुप्त शक्तियां, यह यूनिवर्स के अंदर बहुत ही ऐसी शक्तियां है, गुप्त शक्तियां है, वो सभी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए अधिक अवसर हमें यही वासंतिक नवरात्रि के अंदर मिलता है। मित्रों, एक बार आपको मैं फिर से बताना चाहता हूं कि यहाँ वासंतिक नवरात्रि का महत्व क्यों ज्यादा बताया है। क्योंकि वासंतिक नवरात्रि के अंदर जो बसंत का जो खुशबू होता है, हरियाली का जो खुशबू होता है, उनसे वातावरण अधिकतर पॉजिटिव एनर्जी वाला होता है। और जो कोई भी पॉजिटिव एनर्जी के अंदर यदि शक्ति की उपासना करता है, साधना करता है, और यहाँ पे बताया क्या है मित्रों, सुनो, रात के अंदर 9 रात्रि बताई, 9 दिन नहीं, 9 रात्रि। रात्रि का समय ऐसा होता है कि शांति। तो मित्रों, यह वासंतिक नवरात्रि के अंदर भी ऐसा बताए। क्यों? कि वासंतिक नवरात्रि के अंदर दिन छोटा होता है और रात लंबी होती है। और ये लंबी रातों के अंदर, खुशबू वाली रातों के अंदर, हरियाली वाली रातों के अंदर, यदि लंबी रातों के अंदर यदि थोड़ी दुर्गा की पूजा हो जाए, 10 महाविद्याओं की पूजा हो जाए, अर्चना हो जाए, तो हमारे जीवन के अंदर जो हमारी मन की जो भी वासना है, जो भी कामना है, वो सभी कामना हम भगवती की कृपा से, 10 महाविद्याओं की कृपा से हम वो परिपूर्ण कर सकते हैं। मित्रों, ऐसे ही ये वासंतिक नवरात्रि के अंदर यदि आप भगवती की पूजा अर्चना करते हो तो आपके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। दूसरे एपिसोड के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि गुप्त नवरात्रि के अंदर आप अपनी राशि के हिसाब से कैसे माँ भगवती की पूजा अर्चना कर सकते हो। तो फिर से हम यही वेद शास्त्र चैनल के माध्यम से आपको फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण। मित्रों नमस्कार। क्या आपकी जन्म कुंडली के अंदर लक्ष्मी योग है, राजयोग है, फिर भी आपको लक्ष्मी योग और राजयोग का शुभ फल नहीं मिल रहा है?
तो ऐसी सभी बात जानने के लिए आज ही वैद्य शास्त्र ज्योतिष कार्यालय का संपर्क करके आपका अपॉइंटमेंट बुक कराए शास्त्री जी के साथ।